आप 6 साल हॉकी टीम के कैप्टन रहे और आखिरी वर्ल्ड कप भी आप ही की क़यादत में जीता गया। उसके बाद पाकिस्तान अपनी कामयाबियों का तसलसल बरकरार नहीं रख सका, वजह क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारी जो यूथ है उसमें ग्रेजुअली हॉकी जो है डीफेम होती गई। फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को डिफरेंट गेम्स में लगा दिया, इंडोर एक्टिविटीज़ में लगा दिया, पढ़ाई आपको पता है रोज़ चेंज होती रही और गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर पैटर्नाइजेशन नहीं हुई। हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसका जो किरदार होना चाहिए था वो बेहतर नहीं था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसमें मेरे ख्याल पिछले 10 साल से 20 के करीब डायरेक्टर जनरल चेंज हो गए होंगे। तो जब हमारा स्पोर्ट्स का ढांचा प्रॉपर नहीं होगा, जहाँ से आपको एड मिलनी है, सपोर्ट मिलनी है, और फिर जो हमारे सूबाई स्पोर्ट्स के जो बोर्ड हैं उनके पास भी करोड़ों का बजट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो विज़न नहीं है कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। वो 2-4 करोड़ खर्च के मीडिया को दिखा देंगे, फिर उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। उनको नहीं पता वो 2-4 करोड़ लगा, ज़ाया हुआ, किधर गया। जब आप इस तरह पैसे खर्च करते हैं, उसकी डायरेक्शन अच्छी ना हो, या आप जो टैलेंट हंट कर रहे हैं उसमें एज का ख्याल ना करें, तो मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम है। आप 3 साल तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी रहे। आपने इस गेम की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठाए? मैं जब सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन बना तो 3-4 हफ्तों में मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी चीज़ों को असेस किया, स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया। लाहौर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सारे मीडिया को बताया कि मैं पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सारा मीडिया बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा आपको फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं कहा अब मैं यहाँ वो इलेक्ट हो गया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा काम करने की, लेकिन जो अवामल मेरे दाएं बाएं हैं, हॉकी की बेहतरी इसलिए नहीं हो सकती, आपके पास कोई हॉकी ग्राउंड आपका अपना नहीं है, कोई हॉस्टल आपका अपना नहीं है, कोई केटरिंग का सिस्टम आपका अपना नहीं है। आपने अगर लड़कों को किसी ट्रेनिंग कैंप में रखना है, डिफरेंट टेयर्स की टीमें बनानी हैं, तो आपके पास कोई सपोर्ट, कोई चांस नहीं है कि आप उसको कैरी ऑन करें। मैं अगर किसी भी टीम को 1 महीना हॉलैंड, 1 महीना ऑस्ट्रेलिया रखना चाहता हूँ तो मेरे पास वसाइल ही नहीं है। आप इंटरनेशनल हॉकी से दूर हो चुके हैं। आप जो हॉकी खेलते हैं वो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड नहीं है। आपका जो फिज़िकल फिटनेस लेवल है वो कम्पेटिटिव ही नहीं है। आप एक छोटी गाड़ी को 2400 सीसी की जीप नहीं बना सकते। आपको फ़िज़िकली बच्चे ऐसे चूज़ करने हैं जो कल को कुछ बने, और वो भी एक सर्टन एज पे उन पे हार्डवर्क होगा तो बेहतरी होगी। जब वो डेवलपमेंट फेज़ से निकल जाएंगे उसके बाद वो ज़रा भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। कौमी खेल के साथ जो इतना सौतेलापन रवा रखा गया, इसके पीछे क्या अवामिल थे? कौन लोग ज़िम्मेदार हैं इसके? 30 साल से जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आए उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं। 30 साल से जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आई वो ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, क्योंकि देखिए हॉकी फेडरेशन कोई सेल्फ सस्टेन्ड अदारा नहीं है। वो क्रिकेट की तरह उनके पास अरबों रुपए के फंड्स नहीं हैं। आप एक टूर करते हैं तो दूसरे टूर के लिए आपको मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और हमारे जो ओलंपियंस हैं उनके डेली अलाउंसेस भी आपको पता है इतने ऑर्डिनरी हैं कि उनकी आपस की लड़ाई जो है वही हॉकी को बदनाम कर देती है। क्योंकि जो भी बंदा अपने इदारे से रिटायर होता है वो कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आ जाए, मैनेजर बन जाए, कोच बन जाए, सिलेक्टर बन जाए, उसके अलाउंसेस शुरू हो जाएँ। तो बात ये है कि इसको मुकम्मल सपोर्ट होनी चाहिए, ये बजट का हिस्सा होना चाहिए, ताकि जो देखें कौमी खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं, दोबारा हम ओलंपिक चैम्पियन बन सकते हैं। ये जो अभी हाल ही में पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी छिन गई है, इसकी क्या वजह है? यह तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि आपको पता है जो मौजूदा हॉकी फेडरेशन है इन्होंने जाली इलेक्शन कराए, जाली स्क्रूटनी कराई। ये सब चीज़ों का बैड मैसेज जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के लिए, क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा हॉकी फेडरेशन है, इतनी बद इंतज़ामी का शिकार है, तो ये इंटरनेशनल इवेंट इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। और ये बड़े ही अफसोस की बात है। ये इतने 10-20 साल बाद ये जो एक उम्मीद की किरण थी कि दूसरे कंट्रीज़ हमारे कंट्री में आएंगे, हमारा सॉफ्ट इमेज जाएगा,
अब मुझे ख़ुद इसको सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर जो भी स्टेक होल्डर हैं उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये फेडरेशन से ये चीज़ क्यों छिनी है। क्या इसकी बहाली के इम्कानात हैं? देखें, ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होती है वहाँ कोई भी पाकिस्तानी सिस्टम नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी सिस्टम होता तो ये टूर्नामेंट आपको वापस मिल जाता। व्हेन वंस दे टेक ए डिसीजन दे स्टिक टू दैट। और फिर आप खुद इतने बदनाम हो गए हैं हॉकी फेडरेशन चलाते हुए, वो कभी भी आपको रीअसाइन नहीं करेंगे ये टूर्नामेंट। हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है, उनकी हॉकी टीम की क्या पोजीशन है? वो हमसे किस हद तक आगे हैं या पीछे हैं? देखें, वो तो दुनिया की टॉप 6 टीम्स में हैं। आप दुनिया की 18 टीमों में से हैं। अब उधर ये है कि उन्होंने सारा जो कोचिंग पैनल है वो सारे ऑस्ट्रेलिया के लोग रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है उनका मंथली पैकेज 1 करोड़ रुपए है। तो हमारे पास तो प्लेयरों को, बच्चों को देने के लिए कोई पैसा नहीं है, तो हम जो मैनेजमेंट बाहर से लाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। हॉकी खेलने के साथ साथ PIA में जॉब भी की, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखें, जितने भी हॉकी प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर होते हैं PIA में, सारे घर बैठते हैं। वो एक ट्रेंड बना हुआ है, अपनी तनख्वाह लेते हैं। मैं घर बैठ कर तंग आ गया, तो मैंने कहा कि थोड़ी चेंज है, अल्लाह ताला ने थोड़ी सी तालीम दी है, तो मैं PIA में नौकरी की कोशिश करता हूँ। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर कार्गो इस्लामाबाद एयरपोर्ट रहा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रावलपिंडी रहा, 5 शहरों का हेड था मैं, स्कर्दू, गिलगित, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। फिर मैं मदीना मुनव्वरा PIA का मैनेजर रहा। फिर मैं सऊदी अरेबिया में कंट्री मैनेजर PIA रहा और मैंने बहुत अच्छी नौकरी की और उसको मैंने इंजॉय किया। उसी पोस्टिंग के दौरान ही बेटे ने वहाँ से हिफज किया? जी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा अपॉर्चुनिटी अवेल की और उसने हरम से कुरान पाक हिफ्ज़ किया। हमारे मुल्क में क्रिकेटर्स तो करोड़ों कमाते हैं, हॉकी प्लेयर्स को कितना मिलता है? जब 90 का वर्ल्ड कप खेला मैंने, 80,000 लोग थे और वर्ल्ड कप हम फाइनल हारे हैं। होटल में आए तो हॉकी फेडरेशन ने कहा आपने वर्ल्ड कप खेला है तो ये आपका 2,400 रुपया ले लें। 2,400 रुपया? जी, 24 रुपया मुझे उस वक्त मिला। अगर आज खेल रहा होता तो शायद 24,000 हो जाता, या और नहीं तो 50,000 हो जाता। क्या महंगाई और बिजली के बिल आपको भी मुतासर करते हैं? अब मुझे भी मुतासर करते हैं, क्योंकि मैं कौन सा क्रिकेट का प्लेयर हूँ। नेचुरली जब हर पाकिस्तानी का मुतासर कर रहे हैं तो मुझे भी कर रहे हैं। बात यह है कि देखें, जिन लोगों के भी हाथों में हुकूमतें रही हैं, कंट्री की भागदौड़ रही है, वही इसके ज़िम्मेदार हैं। जिसने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता वो तो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, जिसने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता, क्या उसका भी कभी वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब था? नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूं या पॉलिटिक्स में आऊं। मुझे यहाँ तक आवाम से दिलचस्पी बड़ी है कि जो हमारी आवाम है वो प्रॉस्पेरियस रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें। उनको देखकर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि जब हम 40-50 कंट्रीज़ में देखते हैं वहाँ का हर शहरी लाइफ इंजॉय कर रहा है, वो अमीर हो गरीब हो, और यहाँ देखें गरीबों के लिए रोटी खानी मुश्किल हुई है। और इमरान खान की ख्वाहिश थी कि वो अवामी लीडर बने, कंट्री को चेंज करने का उसने सोचा। 20-25 साल उसने हार्ड वर्क भी किया और अल्लाह ने उसको नवाजा भी, प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। कभी किसी पार्टी ने आपको ऑफर नहीं की? नहीं, देखें, पिछले मैंने आपको बताया 20-30 साल से हॉकी इतनी डिक्लाइन पे गई है कि एडवर्टाइजमेंट हो किसी टीवी चैनल पे, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक की डिमांड नहीं है। और इसी तरह जो पार्टीज़ हैं उनके लिए कोई हॉकी प्लेयर प्रायोरिटी नहीं है। क्रिकेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो हैरान हूँ, अभी क्रिकेट की टीम न्यूजीलैंड गई थी तो हमारे एक बड़े चैनल ने खबर दी कि फ़लाँ प्लेयर ने उस कंट्री में सेल्फी ली, और वज़ीर-ए-आज़म की खबर से पहले भी आपके पास क्रिकेट की हेडलाइन, क्योंकि टीवी वाले बताना चाहते हैं, व्यूअर सुनना चाहते हैं, और क्रिकेट जो है वो मजहबी रंग इख्तियार कर